वेलकम बैक गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्च इंसर्ट पोजीशन नाम से प्रॉब्लम को देखा था ना। तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख ले, है ना। और पुरानी वीडियोस भी देखे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट वीडियो का। आज के वीडियो में हम सील द फ्लोर नाम से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए करना क्या है, यही तो हमको देखना है करना क्या है इसमें। और फिर इसकी अप्रोचेस को भी जानेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं करना क्या है। ठीक है, ये हमारा 22 का यही चल रहा है अभी। इसके बाद हम मीडियम भी करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो देखते करना क्या है। हमको एक एरे दे रखा है, ठीक है। ये इसका साइज़ है हमारे एरे का 6 यहाँ से लेके आता है ना, ये 6 साइज़ है एरे का। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर टारगेट दे रखा हुआ है या फिर एक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स दे रखा है, एक्स हमको दे रखा है, मान लेते हैं 5 नहीं 8 मान लेते हैं अभी। ठीक है, हम मान लेते हैं एक्स 8 दे रखा है। ठीक है, तो करना क्या है हमको, इसको सील वैल्यू और फ्लोर वैल्यू निकालनी है। इसकी सील एंड फ्लोर दोनों वैल्यू निकालनी है। अब उससे पहले समझना पड़ेगा सील वैल्यू और फ्लोर वैल्यू होती क्या है। देखो, सील वैल्यू क्या होती है, ऐसी सबसे छोटी वैल्यू जो x के ग्रेटर या फिर इक्वल हो। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी वैल्यू जो कि x से टारगेट से छोटी, मतलब ग्रेटर या फिर इक्वल हो, ऐसी सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, और फ्लोर क्या होता है, फ्लोर हमारा होता है ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू जो कि हमारी x से स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो। ठीक है ना, सील क्या हो जाएगा, ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू, सॉरी लोएस्ट ना, लार्जेस्ट क्या लोएस्ट है ना, ऐसी लोएस्ट वैल्यू जो कि x से ग्रेटर हो, x से ग्रेटर हो, है ना, वो वैसे। और फ्लोर क्या होता है, ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू जो कि x से स्मॉलर हो, है ना। तो सील और फ्लोर समझ में आया। अब देखो सील और फ्लोर याद रखने का तरीका क्या है। देखो, फ्लोर किसको बोलते हैं, जो हमारा ज़मीन होता है फर्श, है ना, फ्लोर उसको बोलते हैं। तो ये बना लिया हमने अपना फ्लोर। ठीक है, फ्लोर। सील क्या होती है, सीलिंग क्या होती है, छत पे होती है। ठीक है, तो सील हमने ऊपर बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, मतलब फ्लोर है जो हमारा फर्श, और सीलिंग जो हमारी छत है ना, सीलिंग ऊपर रहती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा 90 डिग्री घुमा दें, 90 डिग्री घुमा दें तो फ्लोर ये और सील ये। ठीक है, अब हमको किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा अगर इसमें कोई एरे बनाए, ठीक है, एरे बनाते हैं। हमने बोला 1 2 3 4, या फिर यहाँ पे 4 और 5 कर लेते हैं। ठीक है, 4 और 5। ठीक है, ये एरे है हमारा 1 2 4 और 5, 4 साइज है इसका, 4 साइज है। अब इसमें हम क्या करें, फाइंड आउट करें 3 का सील वैल्यू और फ्लोर वैल्यू। तो 3 की फ्लोर वैल्यू क्या हुई, 2, जो सबसे लार्जेस्ट है और 3 से छोटी है। ठीक है, और 3 का सील वैल्यू क्या हुई, 4, जो कि हमारी क्या है, फ्लोर से मतलब सबसे छोटी वैल्यू है, जो कि सील के जस्ट बाद आ रही है। समझ में आ रहा है ना इस चीज़ को। अब मान लेते हैं हमारे 5 साइज और पूरे एरे की 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ना, 3 इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो दोनों सील और फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एक ही होगी। ठीक है, अब इसमें देखो हमको क्या है, 8 की वैल्यू निकालनी थी। तो एक काम करो कि जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, उसको पीछे में डाल दो सील और फ्लोर के। ठीक है, अब देखो इसके बीच में जो भी है ना, उसको रिटर्न कर दो। सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात यही है। इसमें क्या रिटर्न हो जाएगा, 8, है ना। सील और फ्लोर वैल्यू एक ही है, मतलब 8 ही करना है इसमें रिटर्न। इसमें इंडेक्स नहीं, इसमें वैल्यू रिटर्न करनी है, तो इसमें 8 रिटर्न हो जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं कि
हमको x की वैल्यू यहाँ पे 8 नहीं दे रखी होती, कुछ और मान लेते हैं, जैसे कि 9 है, 9 मान लेते हैं, 9 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब तो देखो सील और फ्लोर बनाओ कहाँ पर, जैसे यहाँ फ्लोर बन जाएगा हमारा, है ना, थोड़ा सा मैंने शायद उल्टा बना दिया है, यहाँ फ्लोर होना चाहिए और यहाँ सील होना चाहिए ना। तो सील तो यही रहेगा, फ्लोर का बनेगा, 9 को बीच में लाना था ना, तो 9 यहाँ का ही एडजस्ट करेगा, तो फ्लोर यहाँ बना देंगे हम। तो सील और फ्लोर के बीच में 9 वैल्यू होनी चाहिए, बट इसमें एडजस्ट नहीं कर रही 9, तो फ्लोर वैल्यू हमारी 8 और सील वैल्यू हमारी 10। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल खुद से भी कर लेना। अब देखते हैं इसका कोड, मतलब इसकी अप्रोच। पहले अप्रोच देखते हैं, मैं समझा तो मैंने दी ही है। लीनियर में तो कुछ है नहीं भाई, लीनियर में तो कुछ है नहीं। क्या हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकती है। देखो 3 कंडीशन क्या होंगी हमारी, बताता हूँ। हमने बोला 3 4 7 8 8 10, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब सबसे पहले 2 चीज़ हो सकती है, या तो हमारी एग्जिस्ट कर रहा हो इसमें, जो कि हमको x निकालना है, x 8 एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ये जैसे कि 9 हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2 चीज़ ये हो सकती हैं, ठीक है। 2 चीज़ याद रखना, एक हो सकता है और एक नहीं हो सकता है ना, मतलब प्रेजेंट हो सकता है एरे में। 2 चीज़ है ये, ठीक है। अब हमें दोनों की सील और फ्लोर वैल्यू कैसे मिलेगी, लीनियर सर्च में करेंगे हम। लीनियर सर्च में तो सिंपली लूप चलाएंगे। हम कहेंगे अगर इक्वल मिल गया तो पेयर रिटर्न करा दो दोनों का, सील और फ्लोर का। ऐसे रिटर्न कराना है इसमें, कैसे, फ्लोर कॉमा सील, इस तरीके से हमको पेयर रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर रहे थे, हमने वैल्यू चलाई, हमको वैल्यू यहाँ पर मिली x 8 इक्वल मिल गया, तो हमने क्या किया, दोनों जगह 8 8 रख के रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं 9 के लिए। 9 के लिए कर सकते हैं, अब 9 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है। अब हमको ग्रेटर मिल गया, जहाँ भी हमको ग्रेटर मिल गया, ठीक है, ग्रेटर बन के तो हमने क्या, यहाँ पे 10 है, 10 को रिटर्न कर दो और इसके एक पहले वाली को रिटर्न कर दो, 10,8। अगर फ्लोर वैल्यू ये है तो सील इसकी यही होगी, और सॉरी सील वैल्यू ये है तो इसकी फ्लोर वैल्यू यही होगी ना, ठीक है। तो आई थिंक 8,10 होना चाहिए ना, 8,10 होना चाहिए, फ्लोर कॉमा सील करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें और क्या हो सकता है, मान लो हमको x की वैल्यू क्या दे रखी हो, 1 दे रखी हो, x की वैल्यू 1 दे रखी हो। अब इसके लिए फ्लोर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर तो 1 है ही नहीं, सीधा 3 से स्टार्ट है, ग्रेटर मिल रहा है, तो उसके लिए हम रिटर्न करेंगे फ्लोर में -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और सील की वैल्यू 3 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है, कि हो सकता है कि x = 11 के लिए मांग ले, वो x = 11 के लिए मांग ले, तो 11 के लिए हमारी सील वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी होगी, फ्लोर वैल्यू हमारी ये होगी, है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम, 10, -1, ये चीज़ हम रिटर्न कर सकते हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, है ना, अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। तो लीनियर का जल्दी कोड लिख लेते हैं। वैसे लीनियर का मेरे को नहीं लिखना चाहिए, बट फटाफट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो मैंने कहा इफ़ अगर x की वैल्यू, जैसे इफ़ एरे ऑफ ज़ीरो छोटा है x से, है ना, जैसे कि x की वैल्यू 1, अगर एरे का 0 छोटा है, एरे का 0 छोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए ना, ग्रेटर। अगर एरे का 0 बड़ा है हमारे x की वैल्यू से, अगर बड़ा है तो क्या कर सकते हैं, तो हम रिटर्न करते हैं इसे, रिटर्न क्या करेंगे, फ्लोर में -1 रिटर्न करना था और एरे का 0 सील में, है ना। ये हमारा कंडीशन काई के लिए है, ये हमारी कंडीशन काई के लिए है, ये हमारी कंडीशन है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से लिख लेते हैं, जैसे x = 1 हुई, इस चीज़ के लिए हुआ हमारा, है ना, इस चीज़ के लिए हमने कर लिया ये चीज़, ओके। अब हम क्या करें, फॉर लूप चलाएं, ठीक है। तो फॉर इंट i = 0 से लेके i > n i++ n क्या है, एरे का साइज, ठीक है। अब मैंने कहा इफ एरे का i इज इक्वल x के, अगर x के इक्वल मिल गया, x के इक्वल, इसका मतलब किस चीज़ के लिए हो जाएगा ये,
एक्स इक्वल टू 8 के लिए अगर इक्वल इक्वल मिल गया, इक्वल इक्वल मिल गया तो हम क्या रिटर्न करेंगे, दोनों में 8 वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेंगे, एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ आई, ये रिटर्न कर देंगे, है ना। एल्स इफ लगाना पड़ेगा ना, एल्स थोड़ी लगाएंगे। एल्स इफ क्या, अगर ग्रेटर वैल्यू मिल जाए, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एक्स, कहीं भी हमको ग्रेटर वैल्यू मिली तो हमने क्या किया, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, उसकी एक पहले वाली वैल्यू और वो जो खुद है वही। ठीक है, ये हमने रिटर्न कर दिया। तो ये कंडीशन काई के लिए हो गई, एक्स इक्वल टू 9 के लिए हमने कर लिया था। ठीक है ना, ये सिर्फ ये वाले एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये वाले एग्जाम्पल के लिए। अब ये फॉर लूप बताओ। ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू देखी, सेंटर में 2 कंडीशन हो रही थी, या तो वैल्यू प्रेजेंट करेगी या फिर नहीं करेगी, तो एक लास्ट वाली वैल्यू और रह रही है। अगर हमको इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं मिली तो लास्ट वाली बन रही होगी, तो इसको हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न अब कोई भी चीज़ नहीं हो रही तो आखिरी वाली तो होनी चाहिए ना, तो रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे हम, जो भी हमारा एरे है n-1, फ्लोर वैल्यू हमारी ये कॉमा सील वैल्यू -1। ठीक है, और ये वाली काई के लिए हो रही थी हमारी, ये वाली हो रही थी x इक्वल्स टू 11 के लिए, है ना। तो ये कोड दिख रहा होगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। तो इसकी फटाफट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। वैसे समझने वाली कुछ बात है नहीं, सिंपल सा है, बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी स्पेस, तो ये बिग ऑफ। ठीक है, तो फटाफट दूसरा अप्रोच देखते हैं, बाइनरी सर्च, जो कि मेन है। ये तो फालतू चीज़ थी, मतलब फालतू तो नहीं बट सिंपल था। चलो दूसरा चीज़ देखते हैं। अब देखो फिर से हमने वही एग्जांपल बना लिया, अब करना है बाइनरी सर्च से, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाइनरी सर्च से हम क्या करेंगे, अभी तक जैसे हमने देखा था वही लो और हाई। ठीक है, लो को हम 0 वैल्यू दे देंगे और हाई को n-1। तो हाई को एंड में मतलब इनिशियलाइज कर देते हैं और लो को स्टार्टिंग में। ठीक है, अब निकालेंगे हम मिड हमारा एज यूजुअल, तो मिड हमारा आएगा यहाँ पर मिड। इसके इंडेक्सेस पे लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो हमने कहा हमारी x की वैल्यू दे रखी है, अभी x की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है, x की वैल्यू हम 8 के लिए काम कर रहे हैं, ये मान लेते हैं। ओके, सबसे पहली बात कि जो आखिरी की 2 कंडीशन है वो तो हम स्टार्टिंग में बेस कंडीशन में डाल सकते हैं, एक ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन, है ना, जिसका सील फ्लोर ये हो और जिसका सील फ्लोर ये हो। ये 2 कंडीशन तो स्टार्टिंग में डाल देते हैं, तो इसको हम डाल ही देते हैं। देखो कैसे लिख देते हैं यहाँ पे कि इफ एरे ऑफ 0 अगर ग्रेटर है हमारे x से, तो रिटर्न कर दो -1 फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू हमारी एरे ऑफ 0। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इफ एरे ऑफ n-1, एरे ऑफ n-1 अगर स्मॉलर है x से, तो रिटर्न कर दो एरे ऑफ n-1, जो कि हमारी हो गई फ्लोर वैल्यू, और -1 हमारी सील वैल्यू। ठीक है, ये 2 कंडीशन तो हो गई ना, ये 2 कंडीशन में आ गई। ठीक है, अब 2 कंडीशन लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि अब हमको पता है अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर है वो बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी आंसर हमारा बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो तो अब इसको करते हैं और ड्राई रन, आगे ड्राई रन करते हैं। तो मिड हमारे यहाँ पर आया, हमने इसको x से कंपेयर किया, हमने पूछा अगर ये इक्वल है तो रिटर्न कर दो दोनों में 8 वैल्यू डालकर, है ना, x इक्वल टू 8 के लिए दोनों में 8 वैल्यू डालकर रिटर्न कर दो पेयर को। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये स्मॉलर है तो लो +1 कर दो, लो +1 कर दो। ठीक है, लो +1 कर दो। हम लिख भी लेते हैं साथ साथ में कि इफ x इक्वल है मिड से, मिड लिख रहा हूँ वरना अपन एरिया ऑफ मिड लिखेंगे ना, तो ये तो सिर्फ जनरली लिख रहा हूँ ऐसे ही। तो रिटर्न कर देंगे अब 8,8,
ठीक है, ऐसे। अब एल्स इफ अगर वो स्मॉलर हुआ, हमारा मिड जो है मतलब एक्स ग्रेटर हुआ मिड से, बात वही हुई ना। अगर ये मिड हमारा छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, लो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लो को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एल्स में क्या कर सकते हैं हम कि अपना इंडेक्स स्टोर कर लें, जैसे कि देख लेते हैं कैसे। अब पहले इसका पूरा करते हैं हम। हमने कहा कि मिड यहाँ पर है, अगर ये स्मॉलर है तो लो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा इसका नया मिड क्या आएगा, 8 आएगा मिड, है ना। नया मिड आ गया हमारा 8, अगर 8 आ गया तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए तो समझ में आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू के लिए देखना पड़ेगा ताकि हमको ये एल्स कंडीशन भी मिल सके। अच्छा, तो हम देख लेते हैं 7 के लिए देख लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे मिड आया था आखिरी में जाके, हमने पूछा क्या ये ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो ये वैल्यू भी, ये भी आंसर एक तरीके से हो सकता है। मान लो यहाँ पे अगर 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो 8 और 4 आंसर होता, है ना। तो अभी हम इसको करेंगे, इसके इंडेक्स को स्टोर करा लेते हैं। हम कहते हैं आंसर इसको टू मिड स्टोर कर लो अभी, ठीक है, अभी के लिए स्टोर कर लो। और उसके बाद क्या कर दो, हाई को मिड -1 पे पहुंचा दो, ठीक है। हमने हाई को मिड -1 में पहुंचा दिया, मतलब यहाँ पर पहुंचा दिया हाई को। अब देखो मिड कहाँ पर आएगा, नया मिड यहाँ पे मिलेगा हमको, नया मिड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हम चेक करेंगे अगर 7 मिल गया तो कर देंगे रिटर्न, अगर फिर से कोई ग्रेटर वैल्यू मिल रही है तो फिर से हम आंसर को अपडेट करा के हाई को माइनस कर देंगे, है ना। और अगर स्मॉलर वैल्यू मिल रही है तो लो को प्लस करेंगे। वही सिस्टम चलता रहेगा जो हमारा चलता है, ठीक है। फटाफट कोड देखते हैं हम इसका। अप्रोच तो समझ में आई होगी आपको, एक आध ड्राई रन अपने से करो, मज़ा आएगा। चलो, तो अब क्या करना था, इंट लो इज टू 0, हाई इज टू n-1, और एक हमको आंसर चाहिए जो हम स्टोर करेंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, हमने बोला वाइल जब तक लो स्मॉलर देन इज टू हाई है तब तक चलाते रहो, ठीक है, जब तक क्रॉस नहीं कर रहा तब तक चलाते रहो, ठीक है। उसके बाद हमारी ये 3 कंडीशन, हमारी 3 कंडीशन क्या क्या थी, ये तीन कंडीशन क्या थी, इफ़ x इक्वल मिड है, अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना था हमको, एरे ऑफ आई जिस पर है वही रिटर्न कर दो, और एरे ऑफ आई, ठीक है। एल्स इफ अगर हमारा मिड छोटा है x से, तो रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न क्या करेंगे, सॉरी रिटर्न नहीं करेंगे ना, इसमें रिटर्न क्यों करेंगे, लो को बढ़ाना पड़ेगा हमको, लेफ्ट हाफ को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो लो इज टू मिड +1, ये चीज़ में आई। हमारा बचा है सिर्फ एल्स पार्ट। एल्स में कर रहे थे हम, आंसर को स्टोर कर रहे थे, आंसर इज टू मिड, ठीक है, और हाई को क्या कर रहे थे, माइनस कर दे रहे थे, मिड -1। अच्छा, अभी इसमें एक कोड में मैंने गलती की है। क्या गलती की है वो, कि सबसे पहले तो मिड फाइंड आउट नहीं किया, सबसे बड़ी गलती तो यही थी। चलो तो मिड लिख देते हैं, इंट मिड इज टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। और दूसरी गलती क्या कि मैंने ये आई क्या है, आई तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मिड एरे ऑफ मिड करना पड़ेगा ना, ठीक है। और क्या गलती है, अब गलती है कि मैं मिड से कंपेयर करा रहा हूँ, वो तो मैंने जस्ट इसलिए लिख दिया था समझने के लिए। तो ये एरे ऑफ मिड होगा ना, इंडेक्स से थोड़ी आपको कराना है, एरे ऑफ मिड, ये भी एरे ऑफ मिड, हमको वैल्यू से कंपेयर कराना है, हमको उस पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर कराना है ना, किसी इंडेक्स से थोड़ी कंपेयर कराना है। चलो ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। चलो इसके बाद हाई हो गया मिड -1। अब वैल्यू ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हमको रिटर्न करना पड़ेगा अपना आंसर में कोई वैल्यू, कोई इंडेक्स स्टोर होगा अभी, उसको और उसके एक कम को हमको रिटर्न करना पड़ेगा ना।
तो हम रिटर्न करेंगे क्या? रिटर्न एरे ऑफ आंसर -1, ठीक है, और एरे ऑफ आंसर। यही ना होगा, यही ना होगा। आखिरी में जाके क्या हो रहा था? आखिरी में जाके क्या हो रहा था? हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा था। मान लेते हैं अगर ये 7 एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा आंसर में 8 मतलब 4 स्टोर रहता, 4th इंडेक्स स्टोर रहता, है ना। तो क्या रिटर्न करते x⁻7 के लिए 8 और 4 रिटर्न करते ना, है ना। तो आंसर, एरे ऑफ आंसर और एरे ऑफ आंसर -1, यही चीज़ रिटर्न करते हैं। यही चीज़ हमने रिटर्न किया है, ये और ये रिटर्न किया है ना। समझ में आ गया होगा। अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं फटाफट। क्या है? वैल्यू कितनी बार चला है? एक ही बार चला है, बट क्या है वो हर एक स्टेप में आधे एरे को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। यही चीज़ हो रही है ना, ठीक है। तो क्या बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, कोई स्पेस नहीं लिया, ठीक है ना। आ गया ऑनलाइन। चलो, नहीं आया जिसको फिर से वीडियो देख लेना। सो आई होप आपको सर में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, लिखते रहें। बाय बाय, टाटा, सी यू।